गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सुबह उठ के चाय रख दी और फिर पूजा करके फ़्रेश होके मैं निकल गई सब्ज़ी लेने। सब्ज़ियाँ ख़त्म थी और घर में मेरे परिवार वालों ने आना था, तो मैंने जल्दी से कुकिंग करनी थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही सब्ज़ी लेने चली गई। वैसे आज मुझे बहुत सारे काम हैं और घर से जब निकले तो खेत में हमने देखे बहुत सारे मोर। मेरे वरुण जी बताते हैं कि एक टाइम था यहाँ हज़ारों मोर होते थे और दिन भर मोरों की आवाज़ें आती थी। सो लकीली आज हमने बहुत सारे मोर देखे और बहुत दिल खुश हुआ। मुझे एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो बहुत नेचुरली दिखते हैं, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। तो मैं नहीं जानती, एक अजीब सा कनेक्ट है मेरा इनके साथ। और जब भी मैं किसी भी पंछी को या किसी भी बेज़ुबान को देखती हूँ कुदरत की तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब हम निकल गए आगे के सफ़र की तरफ। मुझे सब्ज़ी लेनी है और दूध लेना है और फिर घर आके तैयारी करनी है। वैसे तो हम शादी पे जा रहे हैं और वहीं से सारे घर वाले हमारे साथ आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी तैयारी पूरी करके जाऊँ। कोई घर आए और हमने तैयारी ना की हो तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर देनी है। अगर कोई भी आके डिनर करना चाहे या फिर कुछ भी अपने मन का खाना चाहे तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने सारा सामान ख़रीद लिया है और अब हम घर वापस आ रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव और सुंदर सुंदर फसलों के नज़ारे लिए और अपने वरुण जी को थैंक यू बोला कि वो सुबह सुबह उठ के मेरे साथ आ गए। घर आके सारा सामान मैंने अंदर रखा और मैं चली गई चिड़ियों को दाना देने। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा काम है जो मैं कभी भी मिस नहीं करती। अगर मैं नहीं घर पे हूँ तो वरुण जी भी रेगुलरली चिड़ियों को दाना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ हिस्सा हम इनको ज़रूर दें। ये मेरा इंतज़ार करते हैं और हर दिन सुबह यहाँ पे आते हैं कि इनको खाना मिलेगा और मैं कभी भी इनको निराश नहीं करूँगी जब तक भी मैं हूँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमेशा कोशिश करो इन बेज़ुबानों की सेवा करो, इनको खाना खिलाओ। कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन इन बेज़ुबानों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये दिल से जब आपका इंतज़ार कर। अब तो मौसम में भी थोड़ी गर्मी आ गई है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह उठ के ही इनको खाना डाल दें और पानी डाल दें, ताकि इनको ना तो खाने की कमी हो ना ही पानी की। मैं चाहती हूँ भगवान एक दिन मुझे इतना काबिल बनाए कि इस छत पे, पूरी छत पे मैं दाना डाल सकूँ और इतने बेज़ुबानों का पेट भर सकूँ। गिलहरियों को और पंछियों को दाना डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले किचन में आके मैंने राइस बनने रख दिया और उसके बाद बनाई है अमेजिंग सी रबड़ी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्यार डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है प्यार और आपकी नीयत, जिस नीयत से आप खाना बनाते हो। फिर हमने लंच किया और घर की सफाई की, ड्राइंग रूम भी साफ़ करा। पूरा ड्राइंग रूम बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। फिर एरो आराम से बैठा हुआ है और मैंने कैनन के एरिया को साफ़ किया और फिर हमने साफ़ किया अल्फ़ा पूनो, भूरो और ओरिएक्स के एरिया को भी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारे डॉग्स बिल्कुल साफ़ रहें, बिल्कुल सफाई में रहें और जितना मेरे से हो सकता है मैं और वरुण जी सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। ये अल्फ़ा ब्रूनो है और यहाँ मिट्टी बहुत आती है क्योंकि हमारा फार्म हाउस है, तो उड़ उड़ के बाहर से बहुत मिट्टी आ जाती है। ये अल्फ़ा ब्रूनो है, बहुत शरारती है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्यारा सा डॉग। ये भी एक स्ट्रीट डॉग का बेबी था जिसे हमने रेस्क्यू किया था और ये 3 भाई बहन हैं और बहुत ही प्यारे डॉगीज़ हैं। इसके बाद मैंने वर्कआउट किया थोड़ा सा और फिर उसके बाद पिया अपना प्रोटीन पीने के बाद मैंने शावर लिया और जल्दी से कपड़े चेंज किए क्योंकि हमने मार्केट जाना है, कुछ और काम है और मैंने अपने बालों को ठीक करवा के आना है। घर पे मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपना हेड वॉश करके स्ट्रेट करूं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं क्योंकि सुबह सुबह निकलना है बारात के लिए, कि जो मेरा सुबह बारात के टाइम पे भी ठीक रहे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हेड वॉश कराऊंगी और उसके साथ अपने हेयर स्ट्रेट करवाऊंगी। फेरे गुरुद्वारे में है, अनंत कारज है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने लुक को बिल्कुल नेचुरल और सिंपल रखूँगी। अब वरुण जी ने गाड़ी निकाल ली है। रास्ते में प्यारे प्यारे गाने सुनते सुनते, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते करते हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले वरुण जी और मैं गए सैलून, क्योंकि वरुण जी ने भी हेयर कट कराना था और मैंने भी अपने बालों को ठीक कराना था। पता नहीं क्यों इस सड़क पे इतना ट्रैफिक होता है कि आपको क्या बताऊं। तो अब हम पहुंच गए हैं सैलून और मैं अपना हेयर वॉश करा रही हूँ और वरुण जी अपनी सर्विसेज ले रहे हैं।
तो सबसे पहले हेड वॉश करवा के मैंने हेयर ड्राई करवाए और फिर पी आराम से कॉफ़ी। ये मेरा फेवरेट सैलून है जहाँ मैं जाती हूँ और मुझे यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये लग्जरी सैलून है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। तो हेयर स्ट्रेट बनाने के बाद मैं वरुण जी का वेट कर रही थी। वरुण जी थोड़ा सा अपना और काम करने गए हैं। वरुण जी आ गए हैं तो अब सड़क पार करके मैं गाड़ी में बैठने जा रही हूँ। सैलून के बाद अब हम आ गए हैं सबवे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी और हमें कुछ हेल्दी ही खाना था। तो जल्दी से मैं सबवे आ गई हूँ और यहाँ सबवे में 1 महीने से ऑलमोस्ट एसी ख़राब है, इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ। इसके बाद हमने ऑर्डर किया मैक्सिकन सब, और आजकल इतना भी अच्छा सब नहीं था, बिल्कुल अंदर से बर्फ़ जैसा था और टिक्की बिल्कुल भी गर्म नहीं की थी। तो जैसे तैसे हमने सबवे खाया और फिर हम वापसी की तरफ निकल गए। इसके बाद हम घर की तरफ वापस निकल गए और फिर हम कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के हमने घर के काम शुरू कर दिए और जो भी कपड़े हमने सुबह धोए थे उनको अच्छी तरह से तय करके ऑर्गेनाइज़ किया और सारे कपड़े संभाले। साथ में मम्मा का फ़ोन आ रखा था तो मैं अपने मम्मा से खूब सारी बातें कर रही थी और ये पूछ रही थी कि कब चलना है, कैसे चलना है और सारी तैयारियां हो गई कि नहीं। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब भी हमने कहीं जाना हो तो हम अपने घर को पूरी तरह से सेट करके जाएं, ताकि जब हम घर वापस आएँ तो हम आराम कर सकें। सारे कपड़ों को अच्छी तरह से संभालने के बाद फिर ड्राइंग रूम की डस्टिंग की और ड्राइंग रूम को बिल्कुल साफ़ कर दिया। ड्राइंग रूम को सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में से सारा खिलारा उठाएंगे, सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर गैस साफ़ करेंगे और उसके बाद आराम से सो जाएंगे। आज मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि हम शादी पे जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, पर मैं ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, इसीलिए मैंने शूट कर लिया था और अब मैं एडिटिंग गाड़ी में बैठ के कर रही हूँ। खाना बना के मैंने सारा फ्रिज में पहले ही रख लिया है क्योंकि कल हम लेट हो सकते हैं, तो हम शाम तक जब पहुँचेंगे तो हमारे को डिनर करना होगा, तो सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ चपाती बनानी होगी, तो हम उसी टाइम ताज़ी बना लेंगे। किचन भी पूरी तरह से साफ़ कर ली है और अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। कल हमने अर्ली मॉर्निंग शादी पे जाना है तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर लिए हैं और सारी तैयारियां कर ली हैं, तो सुबह उठ के जल्दी तैयार होंगे। तो अब हम रेस्ट करने लगे हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओम नमः शिवाय।